लश्कर तैयार हो गया, कमली वाले लेके निकले। मेरे आका अलैहिस्सलाम जब लश्कर को लेके चले, कमली वाले ने अपने परवरदिगार की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार तेरा वादा है उन दो ग्रोह में से एक तुम्हारे लिए है, ए अल्लाह उनमें से ग्रोह मुझे दे दे। ऐ परवरदिगार इन लोगों के लिए मैं दुआ करता हूँ, ऐ परवरदिगार ये पाप भरना है। ऐ कमली वाले मेरे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह ये पाप भरना है, पाँव में पहनने के लिए जूतियाँ नहीं है, ऐ परवरदिगार इनके लिए अच्छी सवारियों का इंतजाम फरमा दे। या अल्लाह ये भूखे हैं, इनको सैर कर दे, इनके जिस्म पे पुराने और पैमन शुदा लिबास लगे हैं, बुसीदा लिबास पहने इन्होंने, इनके पास लिबास नहीं है। ए मालिक इन्हें आला लिबास का मालिक कर। दुनिया की तारीख गवाह है कि जब से आबा फाते होके शान शौकत से वापस आए तो जिनके पास पहनने के लिए पाँव में जूतियाँ नहीं थीं, अब एक एक के हिस्से में 3-3 ऊँट आए हुए थे, माल भी था, दौलत भी थी, और अल्लाह ताला उनको सैर भी फरमा दिया। वो लश्कर जब चला तो कई दाएं बाएं मुनाफिकीन और मुशरकीन यहूद नसारा भी थे ना, वो भी तो ये मंजर देख रहे थे कि टोटल 8 तलवारें हैं, वो भी जंग से भरी हुई हैं, और 8 तलवारें लेके ये निहत्ते लोग इतनी बड़ी पावर से 1000 के लश्कर जर्रार से टकराने जा रहे हैं, और ये जनाब दुनिया की तकदीरें बदलने जा रहे हैं। किसके भरोसे पे जा रहे हैं? वो कहते हैं ना कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतैक भी लड़ता है सिपाही। यानी अता करो, 8 तलवारें हैं, 6 जर्रे हैं, 2 घोड़े हैं, 70 ऊँट हैं, और 313 पे अगर बांटे जाएं तो एक पे 3-3 भी बिठाए जाएं फिर भी बच जाते हैं। प्यादा फौज है, पैदल फोर्स है, और ये इस्लाम की पहली फौज है, इस्लाम का पहला दस्ता है। वो लोग हैं कि जिनके पास बज़ाहिर साजो सामान नहीं है, लेकिन उनका वजूद पूरा ईमान से भरा हुआ है। जब जाने लगे तो दाएं बाएं से लोगों ने पूछा तो होगा ना, उन्हें हते हो असला नहीं है, तलवारें नहीं हैं, नेज़े नहीं हैं, टोटल 6 जर्रे हैं, इतनी बड़ी ताकत से जंग लड़ने जा रहे हो तो भरोसा किसका है? किसके सहारे पे जा रहे हो? भरोसा किसका है? किस भरोसे पे जा रहे हो? तुम्हारे पास पाँव में पहनने के लिए जूतियाँ नहीं, ढंग का लिबास नहीं है, बदन ढांपने के लिए तुम्हारे पास बसीदा लिबास है, फरमाया नेज़े नहीं, तीर नहीं, कमान नहीं, किसके भरोसे पे जा रहे हो? टोटल 2 घोड़े, 70 ऊँट, 6 जर्रे और तलवारें लेके दुनिया की तकदीर बदलने जा रहे हो। भरोसा किसका है? तो कहने लगे न खंजर पर न भाले पर न तीरों तय पर तकिया, भरोसा है हमें तो एक काली कमली वाले पर, न तीरों तय पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है हमें तो एक काली कम
वाले तुम्हारा भरोसा है, दुनिया साथ दे न दे, जंग के साजो सामान हो न हो, हम तो तुम्हारा भरोसा है, जान तुम्हारे हवाले, कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए हैं। हुजूर, हमने तो किश्ती आपके हवाले कर दी है, चाहे तो इसे तरा दें चाहे तो डबो दें। सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माहियत में 313 मुसलमानों का जान निसार सहाबा का लश्कर मदीना मुनव्वरा से चला। मक्के मदीने के दरमियान में 80 मील के फासले पे बदर का मैदान है। जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जान निसार सहाबा का लश्कर पहुंचा, एक दिन पहले कुफ्फार का लश्कर आ गया। उन्होंने सख्त पथरीली जगहों पे कब्जा कर लिया, ऊंची ढलवान जगहों पे उन्होंने अपने खेमे गाड़ लिए। जब मुसलमान वहां पे पहुंचे, सिवाय रेत के और कोई मकाम नहीं है, लकोदक का सहरा है, पांव रेत में धंसते चले जा रहे हैं। कुछ लोगों ने रोजे रखे हुए, कुछ ने सफर की वजह से इफ्तार कर लिए, लोगों कुछ ने सफर की वजह से सफरी फायदा उठा के इफ्तार कर दिए, कुछ ने रोजे रखे हुए। सख्त गर्मी का मौसम है, तपती हुई रेत है, पांव रेत में धंस रहे हैं। जब उस मकाम पे पहुंचे, उस लकोदक के सहरा ने रब की बारगाह में दुआ मांगी, ऐ परवरदिगार, आज करम हो गया है, इन रेत के जर्रों पे तेरे नबी ने कदम लगा दिए हैं। आज तेरा यार आया है और मालिक मेरे पास पानी की एक बूंद नहीं है, क्या पेश करूं तेरे यार को। आज उधर पत्थर पे तेरे खलील ने कदम लगाए तो तूने उसे मकाम इब्राहीम का दर्जा अता कर दिया। आज तो नबियों के नबी इन रेत के जर्रों को रश के जन्नत बनाने आ गया। मेरे मालिक, पानी की एक बूंद नहीं, क्या पेश करूं। दोस्ताने गिरामी कादर कमली वाले मुस्तफा का सदका रब्बुल आलमीन ने उस वक्त मुसलमानों पे मेहरबानी फरमाई, परवरदिगार ने मुसलमानों पे पानी नाज़िल फरमाया। कुरान कहता है, अमानतम मिन्हु व युनज़्ज़िलु अलैकुम मिनस समाए माअन युताहिरकुम बिही युज़हिबा अन्कुमुर रिज्ज़ शैतान व लियरबिता अला कुलूबिकुम व युसब्बिता बिहिल अक़दाम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर का सदका उस वक्त मुसलमानों पे आसमान से बारिश नाज़िल फरमाई। जिस इलाके में बारिश ही बहुत कम होती है, आज सरकार के नालैन का सदका उस धरती पे अल्लाह को प्यार आया और अल्लाह ने आसमान से बारिश नाज़िल फरमा दी। बाराने रहमत बरसना शुरू हो गई। सहाबाए किराम ने उस रेत के अंदर बड़े बड़े हौज बना लिए, बारिश का सारा पानी जमा हो गया। अब बारिश की वजह से रेत की तह जम गई, जिसमें पांव धंस रहे थे न लेने मुस्तफा का सदका, अब उसकी तह जम गई, कदम जम के लगने लगे और कुफार की काम गांव में कीचड़ हो गया, उनका चलना मुश्किल हो गया। लोगों उस घड़ी कमली वाले मुस्तफा ने फरमाया, सहाबा सो जाओ, 8 तलवारें लेके आने वाले 313 1000 के मुकाबले आने वाले, खौफ का बड़ा आलिम है। लेकिन कमली वाले फरमाते हैं, सहाबा सो जाओ, अल्लाह ने उन मुसलमानों पे सुकून वाली नींद तारी फरमा दी। और ऐसे मौके पे तो नींद आती नहीं है और सहाबा बड़ी चैन से सो गए। उस नींद की वजह से अल्लाह ने उनको सुकून अता किया, इत्मीनान और करार नसीब हुआ। जो शैतानी निजासत उसके वसवसे थे उनसे भी महफूज हो गए।
जो आलियाने कुफर का खौफ और दहशत थी वो भी दिमागों से दूर हो गई। अब सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाए किराम को अगले रोज़ सब बंदियाँ फरमाई। सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़े सीधी करो भाई, सफ़े ठीक करो, 313 सहाबा बड़े आगे आ जाओ, उससे छोटे पिछली सफ़ों में हो जाओ। और सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में एक तीर है, उसको लेके सरकार सफ़ सीधी कर रहे हैं। मेरे आका के ग़ुलाम हैं सहाबी हज़रत सवाद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, उनका पेट थोड़ा आगे निकला हुआ था, तो सरकार ने तीर से कचौका लगा के सरकार हमारा सवाद अपना पेट पीछे कर, लाइन में हो जा। तो हज़रत सवाद ने वो तीर पकड़ लिया। सरकार आपके इस तीर ने मुझे दुख पहुंचाया है, सरकार आप तो बड़े इंसाफ वाले हैं, आका मेरे साथ अदल करें, इंसाफ करें। मेरे मुस्तफ़ा करीम अस्सलाम उधर ही खड़े हो गए, अभी तो बाकी साफ बाकी है। हज़रत सवाद से मेरे नबी ने फरमाया, सवाद क्या चाहता है? कहने लगा इंसाफ। सरकार ने तीर उसके हाथ में दिया, फरमाया तू मेरे पेट पे मार दे ताकि बराबरी हो जाए, तुझे इंसाफ मिल जाए। उसने कहा सरकार मेरा पेट तो बरहना है, नंगा है, आप भी अपनी कमीज़ उतार दें, चादर हटा दें। सरकार नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चादर हटाई तो हज़रत सवाद जाके मेरे नबी के बदन से चमट गए। सरकार की मोहर नबूवत को बोसा देने लगे, चूमने लगे, कहने लगे सरकार सवाद और आपसे बदला, सरकार मौत सामने खड़ी है और मैं चाहता हूँ कि मेरा बदन आपसे मस हो जाए और कब्र में फरिश्ते भी आके मुझसे हया करें आपकी बरकत की वजह से। सफ़े ठीक हो गई। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने उस मैदान में कुछ लकीरें लगाई, लाइनें लगाई, आदम मसरो फलानन फलानन फलानन। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये जगह अबू जहल के कत्ल होने की है, ये उमैया के कत्ल होने की है, ये अतीबा की, ये उतबा की, ये शीबा की, ये वलीद की। सहाबा किराम फरमाते हैं जिधर कमली वाले ने जिसके लिए मौत की लकीर खींच दी, मौत को भी इख्तियार नहीं उस लकीर से हट के आ जाए। अगले रोज जिसके लिए जिधर कमली वाले ने लाइन लगाई थी वो उसी लाइन पे पड़ा हुआ था। उस मैदान में सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन ने खजूर की टहनी और शाहों का एक अरीशा बनाया। आज उस मकाम पे मस्जिद अरीश मौजूद है। उसी निस्बत से सरकार को अंदर ठहरा गया और जनाब सिद्दीक अकबर फरमाते हैं सारी रात मेरे आका ने सर सजदे से नहीं उठाया, सारी रात राज़ो नियाज से आजिज़ी इंकिसारी से अल्लाह का महबूब अपने रब से मांगता रहा। क्या मांगता रहा है परवरदिगार? 15 साला ज़माने नबूवत की सारी कमाई लेके तेरी बारगाह में आ गया हूँ, ये तेरे मोहम्मद की कमाई है। परवरदिगार आज ये लोग अगर मिट गए तो रूए ज़मीन पे तेरा नाम लेवा कोई नहीं बचेगा। ए परवरदिगार आज इनको फातेह बना दे, फतह अता कर दे और कुफर को जलील कर दे, नाबूद कर दे। सरकार कभी सजदों में कभी क़याम की हालत में सरकार इस कदर रो रो के मुनाजात कर रहे थे रब की बारगाह में कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं काली कमली सरकार के शानों से खिसकती हुई नीचे आई, मैंने पकड़ी सरकार के कंधों पे रखी और कहा आका बस कर दे, बस कर दे, अल्लाह आपकी मुनाजात ज़रूर पूरी फरमाएगा। सरकार का अपने महबूब का रोना दे के परवरदिगार ने फरमाया मेरे महबूब याद कर जब तू फरियाद कर रहा था, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब की नुसरत के लिए, उन सहाबा की मदद के लिए फरिश्ते नाज़िल फरमाए। एक रवायत के मुताबिक 3000 और एक रवायत के मुताबिक 5000 फरिश्ते नाज़िल फरमाए अल्लाह ने। ये सिर्फ मुसलमानों की मदद के लिए लड़े मुसलमान। सहाबा जिधर तलवार का इशारा करते थे और गर्दन रब के फरिश्ते काट देते थे, ताकि गर्दनें फरिश्ते काटें और नाम सहाबा को हो, अजर सहाबा को नसीब हो। सहाबा कहते हैं कि हम जो ही तलवार किसी गर्दन के करीब करते, तलवार लगने से पहले ही काट के गिर जाती। सरकार ने सहाबा वो रब के फरिश्ते काट रहे थे। अरब का रिवाज था, दस्तूर था कि जब जंग शुरू होती ना तो 3 बंदे एक तरफ से, 3 दूसरी तरफ से आते। अरब के उस अबू जहल के काफिले में से 3 लोग, वलीद, शीबा और उतबा, ये बहुत बड़े तगड़े किस्म के जंगजू, बड़े तनोमंद, बहादुर, सरकश किस्म के, ये आए और इन्होंने आके ललकारा मुसलमानों को कि आओ हमारे मुकाबले में। सरकार ने 3 सहाबा को भेजा। इन्होंने कहा नहीं, हमारे लेवल के लोग आए, हमारे बराबर के लोग आए। वो चूँकि आलियाने कुरैश थे और वो चाहते थे कि मुहाजिरीन में से, कुरैश में से कोई आए हमारे मुकाबले में। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने अपने चचा जनाब हज़रत सैयद शुहदा अमीर हमज़ा को बुलाया। ए अमीर हमज़ा, आप तशरीफ़ ले आए। सरकार ने अपनी गोद में पले हुए हज़रत मौला अली हैदर करार से फरमाया, अली आप भी आ जाओ, और ए अबू उबैदा बिन अल जर्राह आप भी आ जाओ। अब सरकार हम अब तो तुम्हारे लेवल के आ गए हैं, अब आओ मुकाबले में। हज़रत अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत मौला अली ने तो एक ही वार में अपने दोनों दुश्मनों को मार के वासिले जहन्नम कर दिया। अलबत्ता हज़रत अबू उबैदा बिन अल जर्राह ज़ख्मी हो गए उतबा के मुकाबले में। तो हज़रत मौला अली और हज़रत अमीर हमज़ा ने बढ़ के उसका काम तमाम कर दिया। हज़रत अबू उबैदा को उठा के हुज़ूर की बारगाह में लाए। कितना खुश नसीब है कि जिसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने पाँव का सराहना बना के सरकार ने उस पर लिटाया है और सरकार ने सर गोद में रखा है, और वो मेरे नबी से मुहातब हो के कहता है, आका क्या मैं शहीद हूँ? मैं तो मैदान से निकल आया हूँ, आपके अरीशे में आ गया हूँ, काश मैं मैदान में लड़ते हुए मर जाता। आका क्या मैं शहीद हूँ? मेरे नबी ने फरमाया, मोहम्मद तेरा गवाह है, मैं रब की बारगाह में गवाही दूंगा, अबू उबैदा तू शहीद है। कन्नमा युसाकून इलल मौत। लोग जैसे घरों को भाग के जाते हैं, ऐसे वो मौत की तरफ भाग के आ रहे हैं, मौत की तरफ भाग के आ रहे हैं। और दोस्तान गिरामी कादर, आज हमने देखना है कि आज पूरा कुफर जो है वो आलम इस्लाम के खिलाफ एक पूरी कुव्वत बन के एक एक करके इस्लामी ममालिक को मिटाते चले जा रहे हैं। आप देखो, आंखें बंद ना करो, इराक के साथ क्या हुआ, शाम के साथ क्या हुआ, लबनान के साथ क्या हुआ, लीबिया के साथ क्या हुआ, ईरान के साथ क्या हुआ, अफगानिस्तान के साथ क्या हुआ, बर्मा के साथ क्या हुआ, रोहिंग्या के साथ क्या हुआ, कश्मीर में क्या हो रहा है। ए मुसलमान, आंखें बंद ना कर और उन बदर वालों को नमूना बना, मिसाल बना। उनके पास तलवारें तो 8 थी, लेकिन वो रब की तवक्कल पे मैदान में आके खड़े हो गए थे। आज अगर तू हुजूर की इज्जत पे सौदा ना कर, आसिया मसीह जैसी मलहूना को तुमने हवाले कर दिया, तुम्हारा ईमान किधर गया? आफिया सदीकी उनके कब्जे में हो गई, तुमने आवाज तक बुलंद नहीं की। वो मैं पूछता हूँ, तुम्हारा ईमान किधर है? आज अगर तुम
जिहाद की बात नहीं करोगे, बदर वालों की कुर्बानियां इनको नहीं बताओगे तो मिट जाओगे सफास्ती से। आज अगर अपनी बका चाहते हो तो तुम्हें बदर वालों की मिसाल देनी पड़ेगी। आज तुम्हें बदर वालों का सबक याद करना पड़ेगा, उनकी कुर्बानियां जान निसारियां तुम्हें बतानी पड़ेंगी। और लोगों जरा गौर करो, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों ने जाने हथेलियों पर रख के पेश कर दी है। एक तरफ ये लोग कहते हैं आज अगर फ्रांस से बाइकाट किया, फ्रांस एक बड़ी पावर है, फ्रांस एक बड़ी पावर है, महाशी तंगी हो जाएगी, हम माशी एतबार से बर्बाद हो जाएंगे। हमें कहते हैं हुक्मरानों ऐसी बुज़दिली ना दिखाओ, बल्कि कमरे वाले के गुलामों का नमूना सामने रख के इस बात का ऐलान कर दो कि करूं तेरे नाम पे जान फिदा, बस के जान नहीं तो जहां फिदा। मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ उठे हुए थे उन लोगों के लिए, कमली वाले दुआएं मांग रहे थे, मौला 15 साल जमाना नबूवत की कमाई तेरी बारगाह में ले आया हूँ, आज अगर ये मिट गए तेरा नाम लेवा कोई नहीं होगा। ऐ परवरदिगार इनको बचा ले, इनको फतह अता कर दे। और लोगों दुनिया की तारीख ने देखा 313 मुसलमानों को अल्लाह ने अपनी मदद अता की, नुसरत इलाही नाज़िल फरमाई, अल्लाह ने मुसलमानों को फतेह अजीम अता की, कुफर को अल्लाह ने जिल्लत में शिकस्त दी। लोगों जब 70 के करीब कुफर के बड़े बड़े गबरू जवान सरदार मारे गए, लोगों उस कैफियत के अंदर हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं जब मैदान में मैंने दाएं देखा तो महाद खड़ा है, बाएं देखा तो मुहव्वज खड़ा है, दाएं देखा 10 साल का बच्चा है, बाएं वाला 8 साल का बच्चा है, और दोनों मेरा हाथ पकड़ के कहते हैं चचा जान ये तो बताना इन लोगों में अबू जहल कौन है। मैंने कहा ऐ बच्चों तुमने करना क्या है, तुम तो कम से न हो ना तजर्बाकार हो, वो बहुत बड़ा सरदार है, बड़ा जंगजू है, तुम क्या करोगे। कहने लगे चचा कसम खाई है मर जाएंगे या मारे गे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। दोनों बच्चे कहने लगे अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हु उनसे कि चचा सुना है हमारे नबी को गालियां बकता है वो। हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं वो लंबी गर्दन वाला दूर से नुमाया नज़र आ रहा था। मैंने कहा बच्चों वो जो लंबी गर्दन वाला है ना यही अबू जहल है। आप कहते हैं अभी मेरा इशारा भी मुकम्मल नहीं होता, दोनों दौड़ के भाग के उस पर टूट पड़े, दोनों ने तलवारों के वार करने शुरू कर दिए, अबू जहल की गर्दन काट के ज़मीन पर रख दी। अब दोनों आ गए मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह में। कमली वाले ने पूछा किसने कत्ल किया है अबू जहल को। महाद बोला मैंने मारा है, और मुहव्वज बोला मैंने मारा है। तो कहा मैं तुम दोनों ने मारा है, किसने मारा है, ज़रा अपनी तलवारें सामने करो। दोनों के साथ खून लगा था। मेरे नबी ने कहा तुम दोनों ने ही मारा है। कुफर का इतना बड़ा सरदार अल्लाह ने 2 नन्हे बच्चों से मरवा दिया। जब इतने बड़े बड़े 70 किस्म के गबरू मारे गए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया, उनकी मैयतें उठा के सरकार ने उधर जो बदर में कुआं था ना, सरकार ने उस कुएं में फेंक दी। कुएं में फेंकने के बाद मेरे आका अलैहिस्सलाम कुएं के दहाने पे आके खड़े हुए, और कमली वाले ने फरमाया मक्तुलाने बदर क्या तुमने देखा नहीं कि मेरे रब ने जो वादा किया था सच्चा कर दिखाया है, मेरे साथ जो वादा किया था हक कर दिया है।
तुम तो कहते थे कि लातो मनात और हुज्जा हमारे मददगार हैं और तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। तो कमली वाले ने मौला अली के जरिए से ऐलान किया था कि अली तू ऐलान कर दे कि अल्लाह हमारा मददगार है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है। तो अल्लाह ने मेरे साथ वादा सच कर दिखाया। जब उन मरे हुए लोगों से सरकार ये बात कर रहे थे तो हज़रत उमर बिन खत्ताब मेरे नबी से मुखातिब हुए, सरकार आप मरे हुए लोगों से बात कर रहे हैं, ये किधर सुनते हैं? मेरे नबी ने फरमाया, उमर ये तुझसे ज्यादा सुनते हैं लेकिन जवाब देने की ताकत नहीं रखते। मैंने कहा, लोगों अगर वो काफिर कि जिनकी हलाकत तबाही की दुआ नबी पाक ने मांगी हो कि जो बर्बाद हो जाए, कत्ल हो जाए, तबाह हो जाए, अगर काफिर मरे हुए सुन सकते हैं तो नबी रसूल से सहाबा क्यों नहीं सुन सकते? अगर उस दौर के बेईमान काफिर सुन सकते हैं तो नबी रसूल वली गौस कुतुब अब्दाल कलंदर क्यों नहीं सुन सकते? अगर नहीं सुन सकते तो क्यों जाके तो अस्सलाम वालेकुम अलल कबूर सुनते हैं? तो तभी जाके कहते हो ना। और आज तो ऐसे लोग भी बेईमान जो कहते हैं हुजूर भी नहीं सुनते, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। हम कहते हैं कुरान पढ़ो, सरकार का अमल कोई फजूल तो नहीं है कि सरकार उन मरे हुए पे खड़े होकर सरकार ऐलान करते हैं। इसका मतलब ये है कि जो मुर्दे हैं ना, अगर काफरों के सुनते हैं तो मुसलमानों के तो सुनते ही सुनते हैं।